कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ओव्यूलेशन टाइम पे हमने रिलेशन रख दिया है तो प्रेगनेंसी रुकी जाएगी। लेकिन रिलेशन के दौरान यदि आप लोग भी ये 3 गलती करते हैं, जो ज़्यादातर कपल में ये गलती हो जाती है, उसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो क्या वो 3 गलती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यदि आप इस चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो इसी महीने आपका पॉजिटिव आ जाएगा। सबसे पहला जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि रिलेशन के बाद सब लिक्विड बाहर आ जाता है तो क्या उससे मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, जो कई हद तक सच भी है। इसमें 2 पॉइंट देखे जाते हैं। एक, जैसे ही रिलेशन के बाद हस्बैंड थोड़े ही दूर जाएंगे, तुरंत ही यदि आपको वहाँ पर सबका सब लिक्विड बाहर आ जाता है तो वो वहाँ पे स्पर्म अंदर रिटेन नहीं कर पाएगा, तो वो ऊपर तक फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा, तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। तब क्या करें, रिलेशन के दौरान अपने बटक्स के नीचे, कमर के नीचे तकिया रखना है और बाद में 10 मिनट के लिए ऐसे ही जो रिलेशन की पोजीशन होती है ऐसे ही पोजीशन में पैर ऊपर रख के 10 मिनट सोते रहना है। आधा घंटा 1 घंटा सोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कमर दर्द होगा। 10 मिनट मोर देन इनफ है। दूसरा, काफ़ी बार ऐसा एक्सट्रीम में रहते हैं, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो सब बाहर आ जाएगा, उसी के चक्कर में वो लोग, उनको यूरिन के लिए जाना तो भी नहीं जाएंगे, पूरी रात ऐसे ही सोएंगे। काफ़ी सारे मेरे खुद के पेशेंट मुझे ऐसे पूछते हैं कि मैं दोपहर में फिर सुबह में जब मैं नॉर्मल काम करती हूँ तो सब बाहर आ जाता है लिक्विड। लेकिन लिक्विड जो रहता है, हस्बैंड का सीमेंट जो रहता है, उसमें 98% पानी रहता है, 2% स्पर्म रहते हैं। तो यहाँ पर यदि कुछ मिनट के लिए लिक्विड रिटेन रह जाता है तो जो स्पर्म होता है वो आपके सर्विक्स की अंदर जो दीवार होती है वहाँ पे चिपक जाएगा। ओव्यूलेशन टाइम पे यदि बच्चेदानी का मुख खुला होगा तो वो आपके बच्चेदानी के मुख के थ्रू यूट्रस में जाके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। यानी कि एक बार आप रिलेशन रखते हैं तो तुरंत लिक्विड बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन आधे घंटे बाद आपको बाहर से पार्ट को साफ भी करना है, आधे घंटे बाद आप यूरिन के लिए भी जा सकते हैं। और काफ़ी बार पेशेंट ये गलती करते हैं कि पूरी रात सोते रहते हैं, पार्ट को बाहर से साफ नहीं करते हैं, तो उसी के चलते वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड के सीमेन में शुगर भी होता है। तो यहाँ पर इन्फेक्शन यदि रहा तो आपके हस्बैंड के स्पर्म अंदर ऐसे ही मर जाएंगे, बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो तुरंत लिक्विड बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन आधे घंटे बाद आप पार्ट को वॉश कर सकते हैं। सफाई मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो 2 पॉइंट यहाँ हो गए। रिलेशन रखो तब कमर के नीचे तकिया, बाद में 10 मिनट के लिए लेग फुल पोजीशन ट्राई करनी है, आधे घंटे बाद यूरिन के लिए जाना है, पार्ट को बाहर से साफ करना है। आधा आप चीज़ें फॉलो कर लेंगे, जल्दी से कंसीव हो जाएगा। दूसरा रहता है रिलेशन का टाइमिंग। काफ़ी बार ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन नहीं हो पाता है, बाकी पूरा महीना आप रिलेशन रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद अंडा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स रहता है। यदि उस विंडो में रिलेशन नहीं रखा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। यहाँ पे 2 गलती होती है। एक तो अपना ओव्यूलेशन ट्रैक होता है, कभी कभी सिम्टम आपको लिक्विड डिस्चार्ज आएगा 8वें दिन, लेकिन डिस्चार्ज के बाद 1-2 दिन बाद भी ओव्यूलेशन हो सकता है, यानी कि वो डिस्चार्ज पिक पे जाएगा। ओव्यूलेशन डिस्चार्ज होगा वो आपका थ्रेड लाइक बनेगा, पहले पतला चिकना डिस्चार्ज आएगा, लेकिन जैसे वो ओव्यूलेशन एग्जैक्ट डे होगा वो 2 दिन पे आपका डिस्चार्ज होगा, वो स्ट्रिंजी भी हो जाएगा। यानी कि यदि आप उसको उंगली में लेके इस तरह से करेंगे तो वहाँ पे थ्रेड बनेगा। बाकी के टाइम पे जेली जैसा रहेगा इनिशियल डेज में, तो प्रॉपर उसी टाइम पे रिलेशन रखना ज़रूरी है। दूसरा, आगे यदि फॉलिकुलर स्टडी कराई है किसी पेशेंट ने, ये चेक किया सोनोग्राफी के कि 13 डे पे, 14 दिन पे, 15 दिन पे उनका ओव्यूलेशन हुआ था, तो फिर हर महीने वो उसी 3 दिन रिलेशन रखेंगे, पूरा महीना नहीं रखेंगे। जबकि आपका ओव्यूलेशन डे हर महीने बदलता है, तो या तो हर महीने आप चेक करो या फिर बीच के 10 दिनों में 1 दिन छोड़ के 1 दिन रिलेशन रखो। हर महीने सेम डेज में आपका ओव्यूलेशन होगा, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी गलती, 28 दिन की साइकिल है तो 14 दिन पे ही मेरा ओव्यूलेशन होगा, 26 दिन की साइकिल है तो 12 दिन पे होगा, ये भी गलत है। यदि 28 दिन की साइकिल है तो 10वें दिन पे ओव्यूलेशन हो सकता है, 14 दिन पे भी हो सकता है, 18-19वें दिन पे भी हो सकता है। तो आप वहाँ पे पूरा या तो बीच के 10 दिनों में अल्टरनेट डे रिलेशन रखो, या फिर हर महीने फॉलिकुलर स्टडी करो जब उसमें अंडा बने, या फिर जब सिम्टम में प्रॉपर मैंने बताया थ्रेड लाइक आपका रिजल्ट आए उसी के टाइम पे रिलेशन रखो। काफ़ी बार प्रॉपर ओव्यूलेशन डे पे रिलेशन नहीं हो पाने से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है।
तो ये पॉइंट भी है कि प्रॉपर ओव्यूलेशन डे पे और प्रॉपर तरीके से रिलेशन रखो। मैंने जो 2-3 चीज़ बताई वो वहाँ पे फॉलो करो तो जल्दी से कंसीव हो जाएगा। यदि हस्बैंड को रिलेशन रखने में दिक्कत आती है तो उसकी स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मेरी चैनल पे डोज के साथ में बताती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार हस्बैंड उस टाइम पे प्रेशर के चलते रिलेशन नहीं रख पाते हैं। तो वीडियो मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उससे आपको इजीली वीडियो मिल जाएंगे। तो वहाँ पे वो वीडियो को देखिए और वो मेडिसिन हस्बैंड को देंगे तो उनकी तरफ से जो रिलेशन रखने में दिक्कत आती है वो भी नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें हमने जैसे बताया उस तरह से फॉलो करेंगे तो जल्दी से कंसीव कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।